बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। बहराइच में 6 साल की बच्ची पर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। बच्ची के चिल्लाने पर घर में सोए परिजन दौड़कर वहां पर पहुंचे और परिजनों ने मिलकर भेड़िए को भगाया। परिजनों के जोर जोर से चिल्लाने पर भेड़िया वहां से भाग गया। हालांकि इस भेड़िए के हमले में 6 साल की बच्ची घायल हो गई। घायल बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी है। आदमखोर भेड़िए भूखे हैं और पिछले 3 दिन से लगातार हमले कर रहे हैं और भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भेड़ियों के हमले का पैटर्न ग्रामीणों के घरों से जुड़ा हुआ है, जो कि घर कच्चे या फिर घास फूस के बने हुए हैं, या फिर जिन घरों में मजबूत दीवारें नहीं हैं उन घरों में भेड़िए आसानी से दाखिल होकर बच्चों को शिकार बना रही हैं। और न्यूज़ 18 ने इसकी खास पड़ताल भी की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदमखोर भेड़िए नहीं रुक रहे हमले। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने फिर हमला बोला और 6 साल की बच्ची को शिकार बनाने की कोशिश की। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूज़ 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज हम आपको बताएंगे कि किन घरों को भेड़िए जल्द निशाना बनाते हैं। वो कौन से घर हैं जहां भेड़ियों को शिकार करने में आसानी होती है। कच्चे घरों पर भेड़ियों का अटैक। भेड़िए हमेशा उन घरों की फिराक में रहते हैं जहां उन्हें आसानी से अपना शिकार मिल जाता है। कच्चे घरों में जहां दरवाजे भी नहीं हैं, भेड़िए के हमले सबसे ज्यादा हुए हैं। भेड़िया क्यों शिकार बनाते किसको हैं? भेड़िए किस मकान पर अटैक करते हैं? इसकी रियलिटी जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त बहराइच के ही एक ऐसे गांव में, आप देख सकते हैं कि टट्टर फूस से बना ये पूरा घर है और ग्रामीणों का आमतौर पर ये घर होता है जिसमें फूस है, टट्टर है और ऐसे में देखिए ना कोई दरवाजा है ना कुछ, एक जाली है पतली सी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग वह बच्चे बैठते हैं, कहीं कुछ आते हैं। और ऐसे में अगर आगे तक की हम पूरी बात दिखाना चाहेंगे तो देखिए पूरा टट्टर बना है, कहीं जानवर बंधे हैं, गैया बंधी है। और देखिए फिर एक जगह हम आपको दिखाना चाहेंगे, जानवर बंधा है, फिर एक टट्टर लगा हुआ टट्टर घर है। और ऐसे में कच्चे ये घर होते हैं मिट्टी के। ये देखिए अगर हम नॉक कर रहे हैं तो कैसे नॉकिंग हो रही है इसमें, और इसमें कोई दरवाजा भी नहीं है। और ऐसे में जिन दरवाजों में नहीं होते हैं उनमें फोर्सफुली जो भेड़िया है आदमखोर घुसता है और अटैक करता है और अपने शिकार को, यानी जो यहाँ बैठा उसे उठा के अपने साथ ले जाता है या उस पर हमला कर देता है। और ऐसे में इन फूस या इन, देखिए अगर आवाज की बात की जाए मैं सुना सकता हूँ, देखिए आवाजों पे सुन सकते हैं आप, इसके यहाँ पर यहाँ इन पर अटैक करता है। और ऐसे में जैसे जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो सो रहे होते हैं उनको उठा के अपने साथ ले जाता है। खेत में बने घर ज्यादा खतरनाक। खुले खेतों में बने घर ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि भेड़ियों को यहाँ कोई रुकावट नहीं है। न किसी ऊंची दीवार को फांदना है और न ही किसी मजबूत बने घर दरवाजों को अपने पिंजरे से तोड़ने की कोशिश करनी है। कई घर तो ऐसे हैं जहां सिर्फ छप्पर ही है। ऐसे में चारों तरफ से घिरे हुए ये घर भेड़ियों के शिकार के लिहाज से काफी सुलभ हैं, जहां उन्हें बगैर किसी मेहनत के अपना शिकार मिल जाता है। आदमखोर हो चुके इन भेड़ियों को खुले में बने कच्चे घरों के मकान शिकार के लिए मुफीद लग रहे हैं। कच्चे खुले घर, मासूम आसान शिकार। गांवों में ज्यादातर मकान कच्चे ही होते हैं। घास फूस से बने छप्पर और मिट्टी से बनी दीवारें, बगैर दरवाजे के घर भेड़ियों को अटैक का सीधा न्योता देते हैं। ऐसे में घरों में रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि पक्का घर बना सकें या मजबूत दरवाजे लगवा सकें। ग्रामीण अभी तक जितने भी इस आदमखोर या भेड़िए के शिकार हुए, ऐसे ही घरों में और ऐसे ही मकानों में, ऐसे ही फूस और टट्टर के मकानों में घुस के बच्चों को और अपने शिकार को ले जाता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि दरवाजा लगाएं, बड़ा गेट लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं गेट नहीं। अम्मा इधर आइए, इसमें दरवाजा क्यों नहीं लगाया है? दरवाजा की व्यवस्था हो तब लगे है। व्यवस्था हो तो लगे, देख सकते हैं कि इनका भी साफ कहना है कि व्यवस्था हो लगे। और ऐसे में ग्रामीण निश्चिंत होते हैं कि उनको कहीं कुछ होना नहीं। तो और सबसे बड़ी जो चीजें घटनाएं अभी तक जो 34 की 35 घटनाएं, उसमें सबसे बड़ी चीज जिसको भी उसने शिकार बनाया उन्हीं घरों को बनाया जहां दरवाजे नहीं है या दरवाजे कमजोर हैं, उनको तोड़ के टट्टर को पहुंच जाते हैं। अब
इन लोगों को भी अपनी जगह सतर्क रहने की आवश्यकता है। भेड़ियों की दहशत, जारी पुलिस पेट्रोलिंग। भेड़ियों की दहशत के बीच पुलिस प्रशासन की टीम लगातार कैंपेनिंग कर रही है, साथ ही लोगों को समझा भी रही है कि वो सतर्क रहें। न्यूज़ 18 टीम जंगलपुरवा एक इंटीरियर गांव में मौजूद है, जहां अब लोगों को, खासकर ग्रामीणों को पुलिस समझा रही है और बताने का प्रयास कर रही है, उनको गाइडलाइंस दे रही है और 10 ऐसे टिप्स दे रही है। पहला टिप कि किनके घर में गेट है, किनके घर में गेट है नहीं। बच्चों को घर के अंदर रखा जाए, जो माइनर्स हैं उनको अपने साथ रखा है, महिलाएं अकेला ना निकलें, बच्चे अकेले ना निकलें, पेरेंट्स के साथ निकलें। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सारे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और प्रभारी निरीक्षक यहाँ इस जंगलपुरवा क्षेत्र में इनको बताने का प्रयास कर रहे हैं और इनके नाम और डिटेल्स नोट कर रहे हैं और इनको अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर रहे हैं। और ऐसे में हम एसएचओ से बात करना चाहेंगे। सर आप इन्हें क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं, बताइए सर। बाइट के लिए मिला। गाइडलाइंस बताइए क्या दे रहे हैं कि इनको अलर्ट रहने के लिए। हाँ बाहर ना लेटने, सुरक्षा के संबंध में जागरूक होकर अपना सुरक्षा खुद करें, बचाव करें। पुलिस की टीम गांव में जाकर लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित जगहों पर रखें और जहां तक संभव हो उनकी निगरानी करते रहें। पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आए दिन ये घटना हो रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस अब गांव में डेरा डाले। पहले अभी तक फॉरेस्ट विभाग के लोग थे और पुलिस उनके साथ थी, मगर अब पुलिस की टीम महिला पुलिस के साथ सिपाही महिलाओं को समझा रही हैं, पुलिस कोतवाल उनको समझा रहे हैं और एक एक घर पे, एक एक गांव में जा जाके उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए फुट पेट्रोलिंग कैसे पुलिस कर रही है, उसमें इनके साथ सब इंस्पेक्टर्स हैं, इनके कांस्टेबल्स हैं और आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस आरक्षी भी है और पूरे गाँव में ये भ्रमण किया जा रहा है प्रधान के साथ है, ताकि लोगों को ये अवेयर कर सकें और उन लोगों को, खासकर जिन लोगों को इसके बारे में पूरा पता नहीं है। और अब पुलिस की टीम साथ साथ चल रही है, इनके साथ प्रधान जी आपके साथ पुलिस चल रही है, सबको क्या क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? सबका जो है अंदर पहुंचावा जाए और कोई बाहर न रहे, छत पर रहे, गेट के अंदर रहे। और सारी रात हम 5-6 पुरों में हदौरी से लगाए 20 आदमी बराबर और पुलिस फोर्स और तमाम अधिकारी कर्मचारी। अभी तक आप घबराए थे, लेकिन अब पुलिस वाली कुछ राहत मिली पुलिस के आने से? बहुत राहत है, बहुत राहत है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो डरे सहमे थे ग्रामीण, उनके चेहरे पे कहीं न कहीं जो मायूसी थी, परेशानी थी, दूर हुई, क्योंकि पुलिस अब उनके साथ बराबर से खड़ी है। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 बहराइच। बहराइच में भेड़ियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें भेड़िए ने 6 साल की बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया। दहशत के माहौल में रहने को मजबूर बहराइच वाले लगातार परेशान हो रहे हैं और भेड़ियों ने अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों को मार डाला है। आदमखोर बन चुके इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभाग बहराइच और साथ ही वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और साथ ही बाराबंकी की तकरीबन 25 टीमें लगाई गई हैं। आखिर भेड़िया कैसा जानवर है और वो इतना खतरनाक क्यों होता है? कैसे आदमखोर भेड़िया 20 किलोमीटर दूर से शिकार सूंघ लेता है और एक बार में तंदुरुस्त भेड़िया करीब 9 किलो तक मांस खा सकता है? भेड़िए पर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि भेड़िए शिकार के मामले में बेहद खूंखार होते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर तक चल लेते हैं। भेड़िए 20 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार की गंध पहचान लेते हैं। ये 10 किलोमीटर दूर बैठे अपने साथियों को शिकार के बारे में बताने के लिए तेज तेज आवाजें निकालते हैं। झुंड की संख्या 2 से 8 हो सकती है। ये झुंड 40 भेड़ियों तक का हो सकता है। जहां उन्होंने पहले शिकार किया था, वहां से उनके अगले शिकार की दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर हो सकती है। हर जगह भेड़िए का शिकार भी अलग अलग हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भेड़िए के जबड़े इतने खतरनाक होते हैं कि ये एक बार में शिकार का 9 किलो मांस तक खा सकते हैं। उनके कैनाइन दांत इतने खतरनाक होते हैं कि वो शिकार के मांस को फाड़ते हुए उसकी हड्डियों का चूरा बना डालते हैं और शिकार की बोन मैरो तक को पल भर में चट कर डालते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भेड़िए वैसे तो कुत्ते की तरह दिखने वाला जानवर है। आमतौर पर भेड़िए का शिकारी स्वभाव ऐसा होता है कि उसे पाला नहीं जा सकता। दुनिया भर में भेड़ियों की 30 तरह की नस्ल पाई जाती है।
शिकार के मामले में ये बस शेर से ही पीछे है। भेड़ियों का शिकार करने का तरीका बेहद सामाजिक होता है। ये अकेले शिकार नहीं करते, बल्कि झुंड बनाकर हिरण, गाय जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। भेड़िए की स्पीड वैसे तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। ये 16 फीट तक छलांग लगा सकते हैं और 20 मिनट तक तेजी से पीछा कर सकते हैं। भेड़िए का पैर इतना बड़ा और लचीला होता है कि वो हर तरह के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भी आसानी से घूम फिर सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताते हैं कि जंगली जानवरों का जब इलाका सिमटने लगता है तो वो इंसानी इलाकों में आने लगते हैं। एक बार किसी इंसानी खून और मांस का स्वाद चखने के बाद फिर उन्हें किसी जानवर का मांस अच्छा नहीं लगता। यही वजह है वो इंसान के बच्चों को ज्यादातर शिकार बनाते हैं ताकि शिकार ज्यादा प्रतिरोध न कर सके। यूपी के वन मंत्री का कहना है कि अगर भेड़ियों को पकड़ा नहीं जाता तो मार देना चाहिए। हालांकि भेड़ियों को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। वहीं वन मंत्री ने कहा कि भेड़ियों को अटैक करने दे ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए भेड़ियों को मार देने के आदेश में कुछ गलत नहीं है। भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दे ये भी तो मुमकिन नहीं है, इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है। लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए थे जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों, अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का मानना है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए खास तरह की स्ट्रेटजी चाहिए होगी, लेकिन आदमखोर भेड़ियों के नाम पर दूसरे जंगली जानवरों का भी ख्याल रखना होगा। कहीं ऐसा न हो कि लोग संरक्षित जानवरों को ही मारना शुरू कर दें। लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी और लोगों को हर एक गांव में प्राइमरी रिस्पांस टीम बनानी पड़ेगी, ताकि अगर कोई भी भेड़िया दिखे तो वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक जाए और पैनिक ना करे। और इतने सारे जंगली जानवर हैं कि भेड़ियों के नाम पर जैकॉल्स, तेंदुए, बाघ उसको ना मारे। भेड़ियों का स्वभाव भले ही हिंसक हो, लेकिन वो अपने जीवन साथी के लिए पूरी जिंदगी वफादार होते हैं। जीवन साथी पर संकट आने पर वो बेहद आक्रामक और खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए नर भेड़िए को अल्फा वुल्फ भी कहा जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहराइच में जिन खूंखार भेड़ियों ने आतंक बरपा रखा है, क्या वो भेड़िए ही हैं या सिर्फ भेड़िए की जगह कोई हाइब्रिड जानवर जो कि सामान्य भेड़ियों से भी ज्यादा खूंखार हो सकता है? बहराइच की घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए वैज्ञानिकों को भी चिंता सता रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक नया नहीं है। इससे पहले 1999 से लेकर 2001 तक भी इससे लगे जिलों रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर में भेड़िए कहर ढा चुके हैं। 3 सालों में भेड़ियों ने करीब 70 से 80 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिक बहराइच की घटना से चिंतित हैं। वैज्ञानिकों को डर है कहीं ये भेड़िए हाइब्रिड जानवर तो नहीं। हाइब्रिड जानवर यानी भेड़िए और कुत्ते के प्रजनन से पैदा हुआ जानवर। भारतीय वन्य जीव संस्थान के सीनियर साइंटिस्ट बिलाल हबीब का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो ये हाइब्रिड भेड़िए सामान्य भेड़िए से कई ज्यादा खतरनाक और खूंखार साबित हो सकते हैं। इसके लिए संस्थान की एक टीम बहराइच जा रही है। इशू है कि लोग कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का जब डेंसिटी कम होती है तो ये डॉग्स के साथ मीटिंग करते हैं, तो जो वहाँ हाइब्रिड्स बन जाते हैं वो और डेंजरस होते हैं। वो नॉर्मल वुल्फ से भी ज्यादा डेंजरस होता है वो हाइब्रिड्स। वो भी एक देखना है कि कहीं ये वाले जानवर जो बहराइच में एक्टिव है ये कहीं हाइब्रिड्स तो नहीं है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में अब हम लोग जब ये पकड़े जाएंगे कि उनको देखेंगे, उनसे ब्लड सैंपल देखेंगे, उनके एनालिसिस करेंगे, ये कहीं हाइब्रिड्स तो नहीं थे। अगर हाइब्रिड्स है तो उनको क्या करना चाहिए। अगर उस एरिया में हाइब्रिडाइजेशन का चांसेस है
तो आगे क्या परिस्थिति, क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। भारतीय वन्य जीव संस्थान पहले से ही भेड़ियों पर रिसर्च कर रहा है। हाइब्रिड भेड़िए संस्थान के लिए भी रिसर्च का नया सब्जेक्ट होंगे। साइंटिस्ट मानते हैं कि भेड़िए का हाइब्रिड होना हर स्थिति में खतरनाक है। भारत में भेड़ियों की संख्या पहले ही बहुत कम है, इसीलिए इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। यदि इनकी ब्रीड में मिक्सिंग हुई तो धीरे धीरे असली भेड़ियों के समाप्त होने का खतरा बना रहेगा। लोगों के लिए भी नया रिसर्च, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो स्पीशीज के लिए भी बहुत गलत है। तो एक मिक्सिंग हो जाएगा पॉपुलेशन में, और धीरे धीरे से जब मिक्सिंग हो जाएगा तो जो असली भेड़िया है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे देश में फिर भेड़िया ही नहीं रहेगा। तो वो भी उस हिसाब से भी सोचना है कि कैसे भेड़िया को भी बचाया जाए और साथ में ही ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आगे न हो, ऐसे क्या करना चाहिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक बहराइच पहुंचकर इस बात की पड़ताल करने वाले हैं। वैज्ञानिक पकड़े गए भेड़ियों का ब्लड सैंपल लेंगे, डीएनए टेस्ट होगा। इससे साफ हो जाएगा कि बहराइच के भेड़िए हाइब्रिड जानवर हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।